हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। तो ऐसा कोई त्यौहार नहीं होता जिसकी तैयारी हमारी एक दिन में ही हो जाए। और जन्माष्टमी की बात करें तो जन्माष्टमी की तो बात अलग ही होती है। जो हमारे अंदर जो उत्साह होता है कान्हा जी के जन्मदिन का, मिठाइयाँ बनती हैं, घर को सजाया जाता है, बैलून से सजाया जाता है, मंदिर को सजाया जाता है। तो ये सब करने में ना सच बताऊँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब कान्हा जी का जन्मदिन होता है तो मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं होती है। और ये शाम का मेरा वीडियो है जन्माष्टमी से एक दिन पहले का। और मैं मिठाई बना रही थी तो मैंने सोचा मिठाई अभी बना के रख देती हूँ तो फिर कल का दिन जो है मुझे थोड़ा सा फ्री मिल जाएगा। मतलब मुझे कान्हा जी का जो बैलून्स वगैरह लगाने हैं, पूरा दिन यूँ ही चला जाता है, पता भी नहीं चलता है। काम काम में पूरा दिन मतलब बैठने तक की भी फुर्सत नहीं होती है जन्माष्टमी को। तो यहाँ पे इसलिए मैं शाम को जो लौकी की लौज बनाई जाती है वो मैं बना रही थी। तो लौकी को मैंने मिक्सी में कस लिया था। और चीनी जो मैंने इसमें डाली थी वो जितना मेरे पास मावा था उसका, जैसे कि मावा मेरे पास 1 कटोरा था तो 1 कटोरा पहले मैंने चीनी डाल दी थी, फिर थोड़ा सा फालतू करके और डाल दी थी। वो थोड़ा और इसलिए डाली थी क्योंकि लौकी मुझे ज़्यादा लग रहा था तो कभी मीठा कम रह जाए, इसलिए मैंने थोड़ी सी चीनी और डाल दी थी। नहीं तो मैं ऐसे भी बनाती हूँ कि बराबर जितना मेरा मावा होता है उतनी ही चीनी रखती हूँ और तब मिठाई बनाती हूँ। और आज ये लौज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसलिए क्योंकि कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि ये जमती नहीं है। तो वो जमने के लिए पहले हमें मावे को थोड़ा टाइट करना होता है। मावे को जब हम बनाते हैं ना तो जब वो कढ़ाई छोड़ जाए, मावे के अंदर घी घी सा आने लगे, तब मावे को उतारना चाहिए। तो मिठाई ना बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगी। चाहे आप उसमें बराबर की चीनी डाल लो या ज़्यादा डाल लो या कम डाल लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिठाई एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे देखिए उसको, मिठाई को मैंने जमा दिया था और जमाने के बाद उसके मैंने पीस कट कर दिए हैं। जब वो थोड़ा ठंडा हो गया था तब पीस कट किए थे। और उसके बाद ये देखिए बिल्कुल पीस ऐसे ही जो चक्कू से मैं उतार रही हूँ ना उससे ही ऐसे ही उतर जाएंगे सारे। और सारों को ना मैं ऐसे ही उतारूंगी और एक डिब्बे के अंदर ना भर के रख दूंगी क्योंकि कल कान्हा जी को भोग लगेगा। तो अब सुबह का टाइम हो चुका है और आज जन्माष्टमी का दिन है। तो मैंने पहले पूरे घर को साफ़ किया अच्छे से और उसके बाद मैं नहाई। और नहाने के बाद मैंने सोचा था आज कि मैं साड़ी पहनूंगी, लेकिन गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा हो रही थी और काम भी ज़्यादा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि पूरा दिन कंफर्टेबल रहना पड़ेगा क्योंकि साड़ी में इतना ज़्यादा काम नहीं हो पाएगा और गर्मी भी ज़्यादा लगेगी। और उसके बाद बैठ गई थी मैं अपने नेल पेंट लगाने के लिए। तो खुद को ही अच्छा लगता है जब कोई खास दिन होता है ना तो खुद ही मन करता है सब चीज़ करने का। और आज तो इतना खास दिन है कि आज हमारे लड्डू गोपाल जी का, कान्हा जी का, हमारे का जन्मदिन है। जो इस सृष्टि के रचयिता हैं आज उनका बर्थडे है। तो खुद ही अंदर से ऐसी फीलिंग आती है, सच बताऊं जिस टाइम रात में उनका जन्म कराते हैं ना तो जितनी भी पूरे दिन की जो थकान होती है ना सब खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे खुद तैयार होके और उसके बाद मैं अपने कान्हा जी को स्नान करा रही थी गंगा जल डाल के। और यहाँ पे मैं उनका श्रृंगार कर रही हूँ, जैसे कि जो उनका श्रृंगार छूट जाता है, जैसे काफ़ी टाइम पहले मैंने किया था तो जो छूट जाता है वो थोड़ी बहुत टचिंग मुझे करनी होती है क्योंकि आज मैं इनको अच्छे से तैयार करूँगी। और जैसे श्रृंगार पहले किया हुआ होता है ना और उसमें थोड़ा बहुत और हम कर देते हैं तो उसमें एक साइन आ जाती है। गले की माला का और हाथों का ये सब इनका छूट गया था तो मैंने सोचा आज इनको, और इतने दिन से मैं इसीलिए इनका श्रृंगार नहीं कर रही थी कि जन्माष्टमी को ही करूंगी। और जन्माष्टमी को हम अपने कान्हा जी को ना कुछ अलग सा देखना चाहते हैं कि वो कुछ रोज से अलग दिखे। तो कान्हा जी को मैंने श्रृंगार कर दिया है। और उसके बाद इनके सिंहासन में ना मैंने सिंहासन बनाया था तो उसके बाद मैंने उसमें वो नहीं लगाया था जो मोर पंख लगाते हैं, वो मैंने नहीं लगाया था। और इनके मुकुट में भी मोर पंख नहीं था तो मैंने दोनों में मोर पंख लगा दिया है। और कान्हा जी को अब मैं तैयार करके बिठा दूंगी, ये देखिए सिंहासन पर। और आज हमारे कन्हैया इतने प्यारे लग रहे हैं, सच बताऊं इतना प्यार आ रहा था, ऐसा मन हो रहा था कि बिल्कुल देखती ही रहूं। सच बताऊं मैं शीशे में इनको जब शीशा दिखा रही थी कि मैंने आपका श्रृंगार कैसा किया है तो मुझे ना अंदर से इतनी खुशी खुशी में ना रुआस सी आ रही थी और मेरी आंखों में ना आंसू से आ गए थे। तो यहाँ पे कान्हा जी को तैयार करके मैंने मंदिर में बिठा दिया है। और अब सभी भगवानों को ना मतलब साफ करके और पूरी पूजा साफ करके उसके बाद मैं सबको फूल चढ़ा दूंगी। और जो भोलेनाथ है उनको समी का पत्ता मैं तोड़ के लेके आई थी तो उनको मैं वो चढ़ा दूंगी।
सभी ने साथ में मिलके पूजा की, आरती की और उसके बाद आ गई थी मैं भोग लेने के लिए। तो यहाँ पे मैंने भोग तैयार कर लिया है और सभी में तुलसी का पत्ता लगा दूंगी। तो सुबह की पूजा हमारी हो गई है और पूजा करने के बाद हमने अपना व्रत खोला, दूध ले लिया था, फल ले लिए थे, तो व्रत हमारा खुल गया था। और उसके बाद मैं शाम के खाने के लिए पनीर बना के रखूंगी। तो यहाँ पे पनीर मैंने बना के रख दिया है। अब ये पनीर इतने तैयार हो जाएगा, इतना मेरा शाम का खाने का टाइम होगा, तो 1 घंटे के बाद इसे फ्रिज में रख दूंगी और उसके बाद शाम को मैं इसका कढ़ाई पनीर बनाऊंगी। तो यहाँ पे शाम का टाइम हो चुका है और मैंने खीर बनने के लिए रख दी है कान्हा जी के भोग के लिए। और ये मैं अरवी कुछ बनाने लगी हूँ, तो अरवी बनाने के लिए मैंने तेल डाल दिया है और उसमें अजवाइन डाल दी है और जो मसाला मैंने मिक्सी में पीसा था वो डाल दिया है। और अब मैं इसमें अरवी डाल दूंगी। अरवी की रेसिपी मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। मैं इसमें पानी नहीं डालती हूँ, इसी तरह से सूखी बनाती हूँ और मसाला डाल के और अरवी डाल के अब मैं इसमें बस 2 सीटियाँ लगाऊंगी। तो इतने उसमें सीटी लगेंगी, इतने मैं जो बैलून मुझे लगाने हैं उनको लगा लूंगी। तो आज बच्चे भी मेरे साथ लग गए थे, उन्होंने जो सारे गुब्बारों को फुलाया और मेरे साथ उन्हें लगवाया। और आज के दिन ना ऐसा होता है कि अलग ही उत्साह होता है जो कान्हा जी का बर्थडे मनाने का। जैसे कि एक हमारे घर में कोई छोटा बच्चा होता है, हम उसका जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन उस दिन ये तो नहीं रहता कि हमारा कोई व्रत नहीं रहता। आज के दिन हमारा व्रत भी रहता है और फिर भी हमें मतलब थकान बिल्कुल भी नहीं होती है। तो सारे गुब्बारे लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी कान्हा जी को लेके यहाँ पे। और कान्हा जी को सारे कपड़े उनके उतार के, और रात में उनका जन्म करवाना होता है तो खीरा उनके पास में मैं रख दूंगी, क्योंकि खीरे में तो कान्हा जी नहीं आएंगे। कान्हा जी हमारे थोड़े से बड़े हैं, जो छोटे होते हैं वो खीरे को खाली कर लेते हैं अंदर से और उसके अंदर कान्हा जी को लेटा देते हैं, तो तब उनका जन्म करवाते हैं। तो मैं खीरा पास में मैंने रख दिया है और अब मैं रात को 12 बजे ही उनका जन्म कराऊंगी। और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी किचन में, और किचन में मुझे बनाना है रायता। तो रायते के लिए मैंने 2 खीरे कस लिए हैं और खीरे कस के इनको मैं दही का रायता बनाऊंगी। तो दही को मैंने हल्का सा फेंट लिया है और उसमें पानी मिला के थोड़ा उसे पतला कर लूँगी। और ये दही का रायता सभी बहुत पसंद करते हैं, लगता भी एक अलग ही है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ज़्यादातर कढ़ाई पनीर जब भी मैं बनाती हूँ तो उसके साथ खीरे का रायता ज़रूर बनाती हूँ। तो उसमें मैंने डाल दिए खीरे, जीरा, धनिया, हल्की सी लाल मिर्च डाल दूंगी और काला नमक उसके अंदर मैं डालूंगी। काले नमक से जो रायते का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है, तो इसलिए रायते में मैं हमेशा काला नमक ही यूज़ करती हूँ। और उसके बाद मैंने इसे थोड़ा सा फेंट दिया है और जीरे को ना तवे पे भून के और उसे हथेलियों से मसल के मैंने इसमें डाल दिया है। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। इस तरह से रायता मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं टमाटर कट कर लूँगी और अब मैं बनाऊँगी कढ़ाई पनीर। और अरवी भी हमारी बन के तैयार हो गई है। तो यहाँ पे जीरा, धनिया, लाल मिर्च और काली मिर्च इनको तवे पे डाल के ना सेक लूँगी, तो कढ़ाई मसाला हमारा तैयार हो जाएगा। और इस मसाले की खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। और मूसली से ना मैं इसको कूट दूंगी। तो वैसे सिलबट्टे पे या मिक्सी में मैं इसको नहीं कूटूँगी, क्योंकि हल्का सा मोटा मोटा ये हमें कूटना होता है। और एक तरफ ये जो सुबह मैंने पनीर बनाया था उसी को मैं कट कर लूँगी। यहाँ पे पनीर भी मैंने कट कर लिया है। अब मैं तवे पे कसूरी मेथी को भी सेक लूँगी, और सेक के थोड़ी कुरकुरी सी हो जाती है ना, तो हाथों से ही इसको मसल के डाल देते हैं। और यहाँ पे अब कढ़ाई पे चढ़ा दिया है मैंने 2 चम्मच घी, और घी में डाल दी है प्याज। और प्याज को ना थोड़ी देर भूनूंगी। उसके बाद डालूंगी मैं इसमें शिमला मिर्च, और शिमला मिर्च डाल के इसमें मैं नमक डाल दूंगी। और जो मैंने मसाला तैयार किया है कढ़ाई मसाला उसको डाल दूंगी। और ये कश्मीरी लाल मिर्च है। और अब मैं हल्की सी इनको डाल दूंगी कलर के लिए, इससे कलर अच्छा आता है। अब इसको चला के और ढक के थोड़ी देर इसको पकने के लिए रख दूंगी। और उसके बाद डाल दूंगी मैं इसमें पनीर डाल के अब इसे ढक के फिर थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो ये देखिए इस तरह से तैयार हो गई है। और आपका एक कमेंट आया था कि अपनी रेसिपी डिटेल में दिखाया करो कि आप कैसे बनाती हो, तो आज मैं आपको डिटेल में ही दिखाऊंगी। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है और जीरा डाल दिया, तेज पत्ता डाल के जीरा डाल दिया है। और अब इसमें डाल दिए हैं प्याज। और अब मैं प्याज को हल्का सा भूनूंगी और उसके बाद डाल दूंगी मैं इसमें टमाटर, और अब डाल दूंगी सारे मसाले। तो मसाले में मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च, हल्की सी लाल मिर्च और हल्दी।
थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च मैंने इसमें डाल दी है और अब मैं इसमें डालूंगी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को मैंने ऐसे ही हाथ से चूर लिया था और उसको डाल दिया था। और अब ये कढ़ाई मसाला डाल दिया है। वैसा मसाला मैंने हल्का हल्का सा ही डाला है क्योंकि इसमें हमें कढ़ाई मसाला भी डालना होता है। और अब मैंने इसमें जो कि अलग से मैंने पका रखे थे, ये पहले कढ़ाई में मैंने इनको पकाया था, जो प्याज और शिमला मिर्च थी इनको मैंने पकाया था, तो अब मैं इनको डाल दूंगी। तो अब इसमें मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ये सब्जी ना पहले भी थोड़ा सा पक चुकी है। जो शिमला मिर्च और प्याज है वो पहले भी पक चुकी है। अब इसे ढक दूंगी और इतने से थोड़ा सा पकने दूंगी। और यहाँ पे आटा भी मैंने लगा के रख दिया है और अब मैं फटाफट से पहले किचन साफ कर दूंगी। पूरा खाना अब हमारा तैयार हो ही चुका है और सब सो गए हैं और मैं लगी पड़ी हूँ अपने कामों में। और अब मैं थोड़ी देर के लिए जाऊंगी अंदर। तो ये देखो बच्चे जहाँ जो जैसे लेटा था वो वैसे ही सो गए हैं। और सूर्य तो जाग रहा था लेकिन अभिमन्यु और उसके पापा सो गए थे। तो टीवी भी इसी तरह से चल रहा था। तो यहाँ पे फिर आई मैं किचन में और देखा मैंने सब्जी भी मेरी तैयार हो गई है और अब 11 बज चुके थे। तो अब मैं रोटियां बनाने लग गई थी और अब मैं रोटी बना के रख दूंगी। सारी रोटियां मैं बना के रख दूंगी और उसके बाद मैं भोग की तैयारी करूंगी, अपने कान्हा जी के जो जन्म की तैयारी करूंगी। और आज पूरा दिन मुझे ऐसे ही हो गया है, मतलब मुझे बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हुई है अपने काम करते करते। और जितना रात होती जा रही थी ना उतना ही लग रहा था कि हाँ अब कान्हा जी के जन्म का समय थोड़ा नज़दीक आ गया है। और इसीलिए मैं आके किचन में लग गई थी। मैंने सोचा इतने में रोटी बनाऊंगी और इतने भोग की तैयारी करूंगी ना, इतने 12 बज जाएंगे। और कपड़े मैंने चेंज कर लिए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा किचन में गर्मी लग रही थी। और जो गोल सूट होते हैं फ्रॉक वाले उनमें थोड़ी गर्मी ज़्यादा लगती है। वैसे वो कॉटन में है लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। अब मैंने सारी रोटियां बना दी हैं और जो आटा बचा है उसको मैं आज फ्रिज में रख दूंगी। वैसे मैं फ्रिज में आटा रखती नहीं हूँ, सुबह का हो या शाम का, फ्रिज में आटा नहीं रखना चाहिए, ये अच्छा नहीं होता है। और अब मैं यहाँ पे भोग की तैयारी कर लूंगी। तो कान्हा जी के लिए सारे भोग मैंने तैयार कर दिए हैं। सभी भोगों में तुलसी का पत्ता रख दूंगी। मिठाई तो मैंने शाम को बना दी थी, तो कुछ मावे के मैंने लड्डू भी बनाए थे, वो आपके साथ शेयर नहीं किए हैं, उसका वीडियो मैंने नहीं बनाया था। वो मैंने आज दिन में बनाए थे। और पूरा दिन ना मैं ऐसे ही लगी रही हूँ, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है जब त्योहार आते हैं ना, तो मैं उनकी तैयारी ना पूरे अच्छे से करना चाहती हूँ कि कोई मुझसे कमी ना रहे। और भगवान से बाद में ना मैं ये माफ़ी भी मांग लेती हूँ कि भगवान मुझे माफ़ कर देना अगर आपकी सेवा में या पूजा में कोई कमी रह गई हो तो। और यहाँ पे अब मैं काटने लगी थी। जो खीरा था रखा था मैंने, वो मैंने 1 रुपए से कट कर दिया था, कान्हा जी का जन्म करा दिया है। और उसके बाद मैंने दूध और दही से उनको स्नान करवाया, गंगा जल से स्नान कराया। और अब मैं इनको तैयार करूंगी और तैयार करने के बाद झुलाएंगे हम इनको झूला। मैंने कान्हा जी को झूला झुलाया, उसके बाद अब यहाँ पे बिठा के इनको सारे जो भी मैंने भोग तैयार किए थे वो भोग लगाए और सभी ने बारी बारी से भगवान को भोग लगाया, उनका बर्थडे मनाया। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करना। चैनल पर जो नए हैं पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और अब हम अपना भी व्रत खोलेंगे। राधे राधे।